सम्मुख आए हैं। प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और जो लोग उससे प्यार करते हैं आप उनके लिए सारी बातें मिलकर बड़ाई को करते हैं। पिता जो बाइबल पढ़ेंगे और प्रभु जी तेरे वचन को शेयर करेंगे और फेसबुक पर सुनेंगे, पिता उन सबको आशीष देना और पिता ये वचन बहुत से के जीवन को हमारे जीवन के लिए आशीष का पात्र बन सके और ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं, क्रिस्त यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत से लेकर और 3 आयत तक। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पाल पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के भवन में आए और प्रभु के वचन को सुने, उसकी हम स्तुति करें। जो लोग आए हैं प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए, और साथ में जो फेसबुक पर सुनेंगे प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। और प्रभु इसके द्वारा सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, जबकि कोरोना का दौर चल रहा है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस सब बीमारी से क्या करा, हमें बचाया है। और बहुत सौ को तो भाई भाना भी मिल गया, क्या है, कोरोना है। क्या है, कोरोना है, इसलिए चर्च में आने से क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे मन के भेदों को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम प्रभु की क्या करें, हम स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और यशायाह इस चीज को लिखता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। जब किसी परमेश्वर को कोई जन नहीं मिला सुनने वाला, जब कोई जन प्रभु के सामने खड़ा नहीं हुआ, तब ये बात कहता है कि स्वर्ग सुन। क्या कर, आज इंसान प्रभु की बातों को अनसुनी कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा जिनके कान है वो सुन ले। जब इस धरती पे आया था, मैं सही कह रहा गलत कह रहा ये बताइए, हैं? प्रभु कहता था जिनके कान है वो सुन ले। किसी नबी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा जिनके सुनने के कान है वो क्या कर ले, सुन ले। कोई इंसान परमेश्वर की बातों को सुनता नहीं है, वो अनसुनी करता है। इस कान से सुना, उस कान से, क्योंकि प्रभु की बातें सच्ची और खरी हैं जो हमारे दिल को चुभती हैं। सच्चाई क्या होती है, चुभती है। अगर आपने किसी बात को कह दिया और सही है तो चुभेगी कि हम मुंह छुपाते फिरेंगे, और इंसान परमेश्वर से क्या कर रहा है, मुंह छुपा रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है स्वर्ग सुन। क्या कह रहा है, देखिए स्वर्ग तो प्रभु ने बनाया है, पृथ्वी भी प्रभु ने बनाया है। किसने बनाया, और इंसान को इसलिए बनाया था कि इंसान परमेश्वर की क्या करे, सुने और उसकी हम स्तुति करें। मैं आपको यशायाह का एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, घर बैठ के पढ़िए। यशायाह उसका 41वां अध्याय घर बैठ के पढ़िए। वहाँ पर 7वीं आयत और 21वीं आयत 23वीं आयत में प्रभु कहते हैं कि मैंने इस जाति को इसलिए बनाया है कि वो मेरा गुणवाद करे। क्या करे, पढ़ दिए, अच्छा किसी ने निकाल दिया तो पढ़ ले, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। क्या करें, धन्यवाद करें, उसका गुणवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की हम स्तुति करने वाले बन सके। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चले। और कह रहा है हे स्वर्ग सुन। क्या कह रहा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। इंसान तो सुनता नहीं है प्रभु की बात। अगर इंसान सुनता
तो प्रभु इस धरती पर इंसान को बचाने के लिए नहीं आता। ठीक है, जब सुना ही नहीं तब इंसान को बचाने के लिए इस धरती पर क्या करा है, आया है। और अपनी बात किससे कह रहा है? स्वर्ग से कह रहा है और पृथ्वी से कह रहा है। और कह रहा है क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया। आज हमारा पालने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमारे हर चीज की जरूरत को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। कौन है? हमारे माँ बाप नहीं है, वो तो सहारा है। कौन है? परमेश्वर है। ये याद बात लीजिए। जबकि दाऊद कहता है भजन संहिता 23, आइए हम एक साथ बोलेंगे, यहोवा मेरा और मुझे बड़ी करनी है। हाँ। तो हमारा पाल पोषण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रभु मिस्र देश से अपनी कौम को निकाल के लाया। 40 साल तक कौन पालता रहा? परमेश्वर। परमेश्वर पालता रहा। कौन पालता रहा? कभी वो बटेरे खिला रहा है, कभी चट्टान से पानी पिला रहा है, ठीक है, कभी मन्ना खिला रहा है, ठीक है, कितनी चीजें वो पालता रहा अपने से। और उनके 40 साल तक कोई कपड़े नहीं फटे। और फिर क्या कहता है, देखिए आइए हमारी तीसरी आयत पर बड़ा जोर है, उसी पर हम बोलेंगे। और तीसरी आयत तो प्रभु कह रहा है, बैल तो, अगर आप बाइबल पढ़िए, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं पहचानता। आज सेंट मार्क चर्च के लोग किसको नहीं पहचानते? जोर से बोलिए भाई। परमेश्वर को नहीं पहचानते। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी नहीं पहचानते। ये मेरे सब नहीं है। आप कहें कि हम चंदा दे रहे हैं, आप कहें कि हम चर्च में बैठे हैं, आप कहें कि अगर हम आते तो 10 मांस देते, निकल गई हवा। और फिर कहते हैं मन की बात है। अगर चंदे की बात किसी से कहो, ये तो हमारे मन की बात है। क्या है? मन की बात। डॉक्टर से नहीं कहेंगे मन की बात है। किससे कहेंगे? जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है। इसलिए प्रभु कहता है, हमारे प्रभु किससे तुलना कर रहा है? बताइए, जोर से बोलो। प्रभु हमारी तुलना एक बैल से कर रहा है, एक गधे से कर रहा है। फिर हमारी क्या स्टैंडर्ड रह गया? चाहे महलों में रहे, प्रभु हमारी तुलना किससे कर रहा है? चाहे मैं पादरी हूं, प्रभु मेरी तुलना किससे कर रहा है? एक बैल से कर रहा है, एक गधे से कर रहा है। कि दिनेश तू पहचानता नहीं, तू प्रभु को जानता नहीं। हम हजारों रुपए प्रभु किस दुनिया पे खर्च कर रहे हैं? कर रहे हैं? करते नहीं करते? अच्छा, देने की बात आती है प्रभु के लिए, अजय से पूछो, अजय सेवकाई में जितने सच बोलेगा, बता भाई अजय, जब प्रभु के देने के आएगा पापा को दे देगा, चर्च को 10 मांस देने से नहीं। ऐसी सेवकाई से क्या फायदा? और प्रभु क्या कह रहा है? बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को, चढ़नी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, पहचानता। अगर हाथ उठवाएं तो कहेंगे हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, हम उसका बड़ा दिन बनाते हैं, उसका त्योहार बनाते हैं। अरे केक हाथ में बनाते थे, यीशु मसीह कोई खाने आता है? केक बनाने के लिए 4-4 बजे उठ के जाते, डैडी बहुत कहता, 5 बजे मुझे मेरा भी नाम लिखा। 4 बजे चर्च में नहीं आएंगे। बोलो, हम प्रभु को नहीं पहचानते। और फिर क्या कहता है, देखिए, मेरी प्रजा क्या नहीं करती? विचार नहीं करती, सोचती नहीं है। हम प्रभु के बारे में सोचते नहीं है। हम किसके बारे में सोचते हैं? मैं अपने परिवार के बारे में, मैं मेरा परिवार, मैं और जैसे हम बोएंगे वैसे काटेंगे। ये याद रखना, हम जैसे बोले हैं वैसे काटेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहन, और प्रभु देखिए, प्रभु ने तुलना करी है। क्या कह रहा है? बैल कह रहा है नेचर, जानवर, गधा, प्रकृति, ठीक है, समुद्र, जो प्रभु ने बनाया है वो सब मुझे क्या करते हैं? मैं सही कह रहा हूं। देखिए, फिर से मेरे साथ साथ बोलिए, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं और चर्च में बैठे हैं, बोलिए, प्रभु को प्रकृति, नेचर बोलते हैं, जानवर,
मछली, समुद्र, पक्षी, जितने प्रभु ने बनाया सब पहचानते हैं। और कौन नहीं पहचानता? कौन? जोर से बोलो भाई। इंसान नहीं पहचानता। आज हम इस बात को ध्यान दें। और प्रभु कह रहा है कि इस्राएल मुझे नहीं जानता, सेंट मार्क चर्च के लोग मुझे नहीं जानते। और पौलुस भी कहता है कि तुम मसीह को पहचानते तो उसे क्रूस पर नहीं। अगर यीशु मसीह को लोग पहचानते तो चुप सन्नाटा छा गया था। जब जॉनसन मेरी जो है रिपोर्ट कर देता है तो लोग सन्नाटा छा जाते हैं, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। जो साथ देते हैं मैं उनका आभारी हूं। ठीक है, ये बगोती जमीन मेरी नहीं है, लड़ाऊं तो मैं जमीन के लिए लड़ाऊं। बदनामी उठाइए तो किसके लिए उठाइए? चर्च के लिए, ताकि चर्च प्रभु का बना रहे। ठीक है, और लोग कहते हैं इस चर्च को हमने बचा लिया। बस चर्च ने तुम्हें बचा लिया जितने यहाँ पर बैठे हैं। सही बताओ, चर्च ने तुम्हें बचाया, तुमने चर्च को बचाया। अगर चर्च नहीं होता तो हमारी जात पुरानी दिखाई देती। भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने गया तो उससे पूछा कि तेरी जात क्या है, पूछने गया अपने बाप से, पानी पिलाने से मना कर दिया। उसने कितनी बड़ी फाइट करी, जब सब उसके बाद कितना बड़ा आदमी बना। अगर आप प्रभु के लिए पहचान जाओगे तो प्रभु आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, आज परमेश्वर मुझसे से कह रहा है कि लोग मुझे नहीं पहचानते। नेचर पहचानता है, जानवर पहचानते हैं, पक्षी पहचानते हैं, समुद्र की मछलियां पहचानती हैं, नदी की मछलियां पहचानती हैं, पेड़ पौधे मुझे पहचानते हैं। लेकिन कौन नहीं पहचानता? इंसान नहीं पहचानता। और हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु के मानने वाले लोग हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि हे आकाश सुन ले, हे पृथ्वी सुन, लोग मुझे नहीं जानते। मैं कहा था जिनके सुनने के कान है वो क्या कर ले? सुन ले। बड़े अफसोस की बात है कि अब तक हमने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए थी, 12वीं आयत, माफ कीजिए 12वीं आयत। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें 11वीं आयत को संतान, 11वीं आयत से पढ़िए। हाँ, 11वीं आयत से। वे अपने घर आया, क्या कहता है? वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, यीशु मसीह को 10 रुपए डालने आए, 20 रुपए सब्जी के पूरे महीने। प्याज क्या भाव चल रही है बताना आजकल? कोई प्याज खरीद के लाया? मुझसे किसी ने कहा पानी साहब प्याज तो 70 रुपए बिक रही है। क्या भाव? और आज हम 10 रुपए डालने आए। प्रभु को पहचानते हैं, सब्जी को पहचानते हैं? बोलिए, बताइए क्या कहता है? वो अपने घर आया। जब हमारे घर के अंदर कमी होती है तो हम पहचानते किस बात की? क्या है? यीशु मसीह की कमी है, उसे नहीं पहचानते। वो अपने घर आया और उसके अपने लोगों ने नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु कह रहा है बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु बैल मेरे लोग मुझे नहीं जानते। जब मैं अपने घर आया था तो लोगों ने मुझे क्या नहीं करा? पहचाना नहीं। आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। अगर हम प्रभु को पहचान लेंगे तो प्रभु की हम संतान बन जाएंगे। हमने यीशु मसीह को नहीं पहचाना है, इसलिए प्रभु हमारी तुलना किससे कर रहा है? गधे से और जोर बोलिए, बैल से कर। किससे कर रहा है? हम किसी जब टीचर के पास पढ़ने जाते कहते तुम्हारा बच्चा क्या है? गधा है। क्या है? गधा है। गधा है, ये नहीं पढ़ेगा, गधा है। अब किसी के आजकल तो हम कह नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, लेकिन प्रभु हमारे बारे में बोल रहा है।
यूहन्ना लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 7 में आए। वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब यीशु मसीह आया तो सराय में क्या नहीं मिली? क्या नहीं मिली? क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली। लोगों ने उसको नहीं पहचाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोगों ने उसे जगह नहीं दी। कहाँ उसका जन्म हुआ था बताइए? गौशाला में। कहाँ हुआ था? गौशाला में। और आज यीशु मसीह के लिए हमारे घरों में क्या नहीं है? जगह नहीं। क्या नहीं है? जगह नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, प्रकृति प्रभु को पहचानती है, बीमारी प्रभु को पहचानती है, मौत प्रभु को पहचानती है, समुद्र पहचानता है, जानवर पहचानते हैं, पक्षी पहचानते हैं, लेकिन कौन नहीं पहचानता? इंसान नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, आइए मैं आज इसी पर हम सुनेंगे कि प्रकृति प्रभु को पहचानती है या नहीं। पहले हम प्रकृति के ऊपर चलते हैं, समुद्र प्रभु को पहचानता है या नहीं। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़े। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। इस्राएली कौम, एक मिनट, इस्राएली कौम कहाँ से निकल कर आए? मिस्र देश से। और लाल समुद्र सागर के किनारे पड़ी हुई, चैन से पड़े। और आज भी ईसाई लोग क्या पड़े हुए? चैन से पड़े हुए। मैं सही कह रहा हूं? चैन से पड़े हुए। जब बड़ा दिन आ जाएगा तो जाग जाएंगे, और जब तूफान आ जाएगा तो तो चैन से पड़े हुए हैं। फिरौन की सेना को देख के क्या हुए? वो चिल्लाने लगे, ये मूसा तुम्हें कहां ले आया? मिस्र है, फिरौन से मारने के लिए। और यहोवा कहता है, मूसा डर मत, तो अपना लाठी उठा। आज वो लाठी सांप बन गई थी। लाठी आज हम सांप को हम लाठी लेके चलते, सांप नहीं बने। मूसा की लाठी में और आपकी लाठी में आकाश जमीन का क्या है? क्या है? आगे पढ़िए। हाँ, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्तर पर जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 21वें आयत को पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। क्या हो गई? देखिए, तो मूसा ने क्या करा? अपना हाथ बढ़ाया और क्या हो गया? 26वीं आयत को पढ़िए। 26वीं आयत। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और वहां देखिए, मूसा ने समुद्र पर लाठी चलाई, 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। तो समुद्र ने पहचाना कि समुद्र ने पहचाना कौन नहीं है? जो बैठे चश्मे। सही कह रहा हूं? आप मुझे बकोती नहीं देते, कुछ नहीं देते, इसलिए साफ साफ सुन लो और खराब अक्षर सुनो। बाइबल में ये भी लिखा, अंत के समय में लोग कहानी किस्से वाले प्रचारक क्या होंगे? वो पसंद करेंगे। समुद्र तो तैयार था कि प्रभु मेरे ऊपर बाहर करे और मैं 2 हिस्सों में क्या हो जाऊंगा? डिवाइड हो जाऊंगा, उसकी कौम उसमें से निकल जाए। और समुद्र किसने बनाया पता है? कहाँ लिखा है? कहाँ पर लिखा है? वो तो मुझे भी मालूम, परमेश्वर ने बनाया। कहाँ पढ़ा? ये हमारी हुआ है, मत्ती में लिखा उत्पत्ति। हाँ सही है, उत्पत्ति। आइए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9-10 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9-10 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे एक ऐसा स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। क्या कहा? पृथ्वी कहा। और पानी को क्या कहा? समुद्र का। इसलिए प्रभु कहता है, आकाश सुन, हे समुद्र
पृथ्वी कांड। सृष्टि का रचने वाला प्रभु 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 आज हमसे कह रहा है, तो यहां बैठो। प्रभु कह रहा है कि मैं समुद्र को मैंने बनाया और समुद्र इंतजार कर रहा है कब प्रभु मुझसे कहे और मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाऊं। लेकिन आज इंसान प्रभु की महिमा को अपने आप को दे रहा है, क्या नहीं कर रहा, दे रहा है। और समुद्र दो भागों में क्या हो गया, बट गया। और जब फिर प्रभु ने कहा मूसा से, मूसा फिर लाठी चला, फिर अपना हाथ उठा और समुद्र फिर से पहले के समान क्या हो गया, एक समतल हो गया और सारी मिस्री कौम सेना क्या हो गई, समुद्र पहचानता है। आज पहचानता कौन नहीं है, कौन नहीं पहचानता, यीशु के मानने वाले। हमारे हिंदू भाई लोग कितना श्रद्धा रखते हैं अपने धर्म में कि वो हमेशा रोज कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते ही नहीं जाते। मुसलमान भाई जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 बजे का चर्च कह दें, 5 बजे का, ठीक है, तो चर्च में आने की छटनी हो जाएगी। कर ले भाई, जितने हाल बोलो भाई, अगले संडे से चर्च 5 बजे का लगेगा। कितने बजे का लगेगा देखो, क्योंकि ये पादरी साहब बहुत अजीब है, और जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात, तो आने की छटनी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, समुद्र प्रभु को पहचानता है। निर्गमन उसका 17 अध्याय की 5-6 आए, निर्गमन उसका 17 अध्याय उसकी 5-6 आए। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर हेरोन पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा करूंगा और तू चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। देखिए, इस्राएली कौम मूसा से पानी मांगने लगी कि हमें पानी दे, हमें पानी दे, हमें पानी दे। और चट्टान में से कभी पानी पीते देखा है? पहाड़ों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, क्या जानता है कि कौन सा पहाड़ पानी देगा। और पहाड़ भी तैयार है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे और मैं पानी दूं। लेकिन कौन नहीं पहचानता? इंसान नहीं पहचानता। अरे क्या, थोड़े दिन पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे वो चिल्लाने लगे, मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे, हमें जंगल में मारने लगा। यहाँ तो लाठी मारने का जिक्र है। प्रभु ने एक जगह और कहा है मूसा से कि तू चट्टान से क्या करना, बात करना। क्या करना? और चट्टान क्या देगी? पानी देगी। यही उसका पाप था, उसने वहां पर भी जाकर लाठी मार, ये पाप था। और मूसा ने जैसे लाठी मारी, धारा बह गई पानी। क्या बह गई? धारा बह गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप पहाड़ों पर जाएं, देहरादून साइड जाएं, कैंपटी फॉल्स की तरफ जाएं, शिमला की तरफ जाएं, तो आज चट्टान में से पानी निकलता है, ठंडा निकलता है, फ्रेश फ्रेश। समझे? खुदा करे कि हमारा चट्टान प्रभु को पहचानती है। अभी हमने देखा समुद्र प्रभु को पहचानता है, तो रहते में आया वो है। चट्टान को किसने बनाया? है, वो भी तैयार है कि मैं कैसे प्रभु की सेवा में अपने आप को दे दूं। और उसमें से क्या निकल गया? पानी निकल गया। मूसा ने से प्रभु ने एक जगह और कहा था, चट्टान से बातें करना और उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन आज हमारी अकड़ और अकड़ पानी को दिखाते हैं। हम उनकी मानते रहे, प्रभु की मान नहीं मानेंगे तब तो पादी सही है, अगर नहीं माने तो पादी क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज चट्टान से प्रभु ने पानी, गिनती की पुस्तक
आइए देखिए, मैंने बताया था प्रभु गधी का उदाहरण दे रहा था। हे गधा, हे गधी, हे गधा अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 23 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़िए। वहां पर बिलाम की गधी है। किसका जिक्र है? बिलाम का गधी जिक्र है। हाँ, भाई बिलाम, देखिए एक मिनट, बिलाम और क्या करने गया? अपने इस्राएली कौम को शाप देने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे अगर प्रभु मेरे संग है, अगर प्रभु आपके संग है, तो मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिलाम कहाँ जा रहा है? मुंह टेढ़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आपके मुंह को कौन जानता है? परमेश्वर। जोर से बोलिए, परमेश्वर जानता है। बिलाम कहाँ जा रहा है? शाप देने जा रहा है। आइए पढ़िए। हाँ, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। हाँ। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। हाँ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी फट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। फिर यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैं गधी को आपने बोलते देखा है? नहीं, गधी कैसी बोलती है बताइए? गधा कैसे बोलता है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। ढैचू ढैचू ढैचू। बाइबल में पहली यूनिक चीज हुई है, नेशनल चीज हुई है, जो खुदा ने गधी से भी बुलवा दिया। बुलवाया जी, क्या बुलवाया? तू मुझे क्यों मारता? देख, यहोवा का दूत तुझे मारने के लिए क्या है? खड़ा हुआ। बाइबल में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? गधी कैसी बोलती है भला? देखो भाई, प्रैक्टिस क्या करो। डैचू डैचू डैचू। लेकिन यहां पर गधी क्या कह रही है? 28 लाइन को फिर से पढ़ो। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और बिलाम, जोर से पढ़िए, बिलाम से कहने लगी, मैंने क्या तेरा क्या किया? उन्होंने मुझे 3 कितने बार है? 3 बार। ढैचू 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 नहीं बोला। अपनी संपत्ति को तो बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन प्रभु बिलाम के ऊपर बड़ा क्रोध दिखा रहा है। बिलाम किसके ऊपर क्रोध दिखा रहा है? ठीक। अरे किस पे दिखा रहे हो? खुदा के हाथ में पड़ना भयंकर पाप है, और प्रभु गधी को इस्तेमाल कर रहा है। बिलाम को इस्तेमाल नहीं कर रहा। और आगे पढ़िए, देखिए, बिलाम ने गधी से कहा, बिलाम ने गधी से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी। ओहो, आज हम नटखटी कर रहे हैं चर्च के साथ। चर्च के साथ क्या कर रहे हैं? बड़ा एहसान दिखाते हैं। नटखटी चर्च को पैसा दे के बड़ा एहसान करते हैं, नटखटी से बोलते। आगे पढ़िए। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरे ही वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से लेकर आज तक बढ़ता चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे अभी ऐसी, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? क्या बोला? वह बोला, नहीं। यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। ओह, अंडरलाइन कर लीजिए, यहोवा ने भी तो बात ही कर रहा है। गधी बात कर रही है कि मैं वही गधी हूं। तूने 3 बार मुझे मान लिया, कितनी बार तूने पाप कर लिया, तू मेरी सुनता नहीं है। तू चर्च के प्रति वफादार नहीं, कलीसिया के प्रति वफादार नहीं, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं। अब देखिए, प्रभु ने उसकी आंख खोली। तब क्या कहता है? तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर, ओहो, तब गिर रहे था महाराज। आज 4 पैसे क्या हो गए हैं? ठीक है, अब जैसे सोखना वाले के बच्चे कमाने लगे तो वो भी अकड़ दिखाने लगे। पाकिस्तान खजांची, मैं बताऊं,
4 पैसे क्या आ गए, एक उदाहरण दे रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। 4 पैसे कभी टहनी कमाने लगेगा, यदि बात तो चल रही है सहन, ठीक है। सो अकड़ हम दिखाते हैं। तो ये बिलाम भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके सामने अकड़ दिखा रहा है, परमेश्वर के सामने। और जब उसने सरतूत को देखा तो गिर गया, तो गधी से कहता होगा, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे लाइफ बचा दी है, मैं आपका आभारी हूं, नहीं तो खुदा मुझे क्या कर देता, मार देता। उसकी लाइफ को बचाने वाली कौन थी, जोर से बोलिए, गधी। आपका पैसा नहीं बचा पाएगा, आपकी जो चालाकी ये नहीं बचा पाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 32वीं आयत को पढ़िए। हाँ, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन तेरा विरोध खुदावन देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। चालाकी की बड़ी हद होती है, क्या होती है, बड़ी हद होती है। खुदा देखता है, उससे कोई बात छुपी नहीं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं पताल में चला जाऊं तो वहाँ है, अंधेरे में चला जाऊं तो वहाँ है, बादल में चला जाऊं वहाँ है। और खुदा कह रहा तूने गधी को 3 बार क्यों मारा। आगे पढ़िए। सुन तेरा विरोध करने मैं ही आया हूँ, इसलिए तूने मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने 3 बार हट गई। यदि वे मेरे सामने से हटना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवता छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया। मैंने पाप किया। प्रभु तेरा शुक्र हो कि तूने गधी से मेरी बातें करवाई, गधी को बुलवाया, पहला इंसान में बना कि तूने गधी से बात करवाई। नेचर पहचानता है, जानवर पहचानता है, पक्षी पहचानता है, लेकिन इंसान। अच्छा सच बताओ, आप चर्च में आए, सवेरे के टाइम किसी ने बाइबल पढ़ के आया, अभी पता लग जाए है। हम लोग खुदावन के साथ बड़ा मजाक किए होकर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु हमारी अगुवाई करें, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ पाया जाए। और लाभ कह रहा है, प्रभु मैंने क्या किया है, पाप। आइए मैं यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाद में ढाई में ले जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, सामने वाले गांव में जाना, तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल लाना। अभी अपने बच्चे को, आप किसी के बच्चे को खोल के लाओ, कुत्ते के बच्चे को लेकर आओ, तोते के बच्चे को निकालो तो तोते चह चह करेंगे। नहीं, वो गधी जानती है कि मेरा स्वामी बस जिसने मुझे बनाया उसको जरूरत दे दी, उसके मालिक ने उसे मना नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है सामूहिक इस बुढ़िया को चुप करवाओ, यहाँ पे शांत रहिए। परमेश्वर चाह रहा है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। गधी ने, ठीक है, क्या करा, अपना बच्चा दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ। आइए यहोशू की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 12 से लेकर 14 आयत तक पढ़ी। देखिए सूरज कैसे, सूरज चांद सितारे प्रभु की कैसी आज्ञा को मानते हैं। उस समय का जिस दिन यहोवा ने अमोरियों के इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यीशु ने यहोवा के इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, हे गिबोन पर और हे चंद्रमा, तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा है, और सूर्य कुछ समय तक थमा रहा। क्या रहा? हमारा। देखिए यहोशू की कौम लड़ रही है, और यहोशू ने ये प्रार्थना करी, जहां सूरज वहां रुक जाए, जहां चंद्रमा वहां रुक जाए। और क्या हो गया? रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। सूरज और चंद्रमा क्या करते हैं? प्रभु की आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। और लिखा देखिए 4 पहर तक
अगर आप पढ़े इस आयत को, देखिए पढ़िए तो लिखा है 4 पहर तक। 13वीं आयत को पढ़िए। हाँ, 13वीं आयत को पढ़िए। और सूर्य उस समय तक चमकता रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हाँ, क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? वो 4 पहर मतलब 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। एक 3 पहर का 1 घंटा। मेरे 12 घंटे। चंद्रमा जहाँ है वहाँ रुका, वहाँ रुका, सूरज वहाँ रुका। आज प्रभु जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस दी गई तो सूरज भी क्या हुआ? बादल में जाके क्या हो गया? छुप गया। लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 44 और 45वीं आयत को लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से बढ़ गया। सूरज क्यों भाग गया? बताइए बाबूजी, आपके तो 4 बेटे पादरी हैं, पूछना, मैं मजा नहीं कर रहा। आप बहुत कहते थे मुझसे, जब मैं नहीं बोलता था फेसबुक में, हम उसका सुनते उनका सुनते उनका सुनते कि कट्टे पे हाथ लगा देते। अरे पूछो तो सूरज क्यों भाग गया? बता भाई, मिनिस्ट्री में काम करता बता जे, बताऊंगा मैं। उसने देखा कि मेरा रचने वाला, सूरज ने देखा कि मेरा रचने वाला मेरे सामने क्या है? टंगा हुआ है। मेरा टंगा हुआ है मेरा प्रभु। इसलिए वो क्या हुआ? बादल में जाके क्या हो गया? क्या आप अपने बाप की दुर्दशा को देख सकते हो? अरे आज के युग में देख सकते हो कि बाप भूखे मर जाते हैं। बाप क्या जाता है? भूखे मर जाते हैं, माँ भूखी मर जाती है, फिर रोते दिखाने के लिए कि हमारा बाप मर गया, और जल्दी से बुलाते, पादी साहब जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन सूरज प्रभु को देख कर कहाँ छुप गया? बादल। जोशुआ ने कहा नेचर पहचानता है, प्रकृति पहचानती है, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि पहचानती है, लेकिन इंसान को प्रभु ने बनाया, दुख की बात है वो नहीं पहचान, अब तक नहीं पहचान। और पौलुस कहता है अगर तुम प्रभु को पहचानते, इसलिए हमारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? तो उसे बोलिए डॉक्टर के पास जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, अशाया उसका 43 अध्याय उसकी दूसरी आई। अशाया उसका, जब तू जल में होकर जाए और तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी, जब तू आग में चले तब तू आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी चिरौती में ईश्वर को और तेरे बदले में पूछ और सबको दे देता हूँ। मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। तीसरी आयत में लिखा है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ और इस्राएल का पवित्र और तेरा उद्धार करता हूँ। प्रभु हमसे बता रहा है, इसलिए लिखवाया गया है अगर तू पानी में होकर जाए तो पानी तुझे डुबो नहीं सके, आग में होकर जाए तो आग भस्म, आग भी पहचानती है और पानी भी पहचानती है, आग भी पहचानती है और पानी भी पहचानता है। ठीक है, आग भी पहचानती है और पानी भी पहचानता है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जानता है। और हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके 8वीं आयत 13वीं आयत 14वीं आयत को पढ़े। हाँ, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? 8वीं आयत। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर जल पर मारा, तब इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल की स्थल उतर गए। हाँ, देखिए एलिया के पास एक चादर और उसने किस पे मारी? यरदन नदी पे मारी और यरदन नदी 2 भागों में क्या हो गया? बढ़ गया। पानी भी पहचानता है कि ये प्रभु का क्या है? सेवक।
प्रभु भी जानता है। 13वीं आयत को पढ़िए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और पानी भी 2 भागों में क्या हो गया? बढ़िया। पानी भी प्रभु को क्या करता है? पहचानता है। कौन नहीं पहचानता? जोर से बोलो भाई, पीछे वाले बोलो। और कैसे आवाज नहीं आ रही? रोटी खा के नहीं आए, नाश्ता लेकर आओ इनके लिए। हाँ बोलो भाई लेडीज लोग, कौन नहीं पहचानता? इंसान नहीं पहचानता। चर्च देखिए बाइबल में साफ लिखा है, तुम मेरे भवन को आकर पैरों से क्या करते हो? पहचानो, यीशु को पहचानो। पहला राजा और उसका 17वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत तक हम पढ़े। क्यूबीसी एलिया जो गिलाद के पड़ोसियों में था, उसने आपसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। फिल्टर का नहीं, फिल्टर का आज फिल्टर का 10 रुपए की बोतल आ रही। कितनी क्या? 10 क्या? 15 की? 10 की। तब भी पेट खराब। एलिया किसका पानी पी रहा है? नहीं, पी लोगे प्रभु के लोगों? फिल्टर। अरे प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी को रोज फिल्टर करता रहेगा, हमारी जिंदगी को क्या करेगा? संभालता रहेगा। और खुदावन एलिया से कह रहा है, एलिया तुझे उस ताले का पानी पीना पड़ेगा। और मैंने आदेश दे दिए कि कौवे तेरे लिए क्या लेकर आएंगे? क्या लेकर आएंगे? खाना लेकर आएंगे, रोटी लेकर आएंगे, मांस लेकर आएंगे। बताइए, पढ़िए, अच्छा पढ़ लो भाई। हाँ। और उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक। देखिए खुदा ने आज्ञा दे दी, एलिया तुझे मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, तू मेरी बात मानता है। और मैंने आदेश दे दिया कौवों को, कौवे तुझे इतनी रोटी ला के देंगे, इतना मांस ला के देंगे कि तूने कभी जिंदगी भर कभी। पक्षी भी प्रभु को क्या करते हैं? कौन नहीं पहचानता? इसलिए प्रभु कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी सुन। और यीशु मसीह बात सुनाने के बाद कहता था, जिसके कान है वो सुन ले। क्या कर ले? प्रकाशित वाक्य में भी कहता है, जिसके सुनने के कान वो सुन। होना भी लगता है कि हम सुनते हैं। आइए मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है कि लोहा पानी के ऊपर तैरेगा? पढ़ा है आपने? पानी के ऊपर लोहा तैरेगा कभी? लेकिन प्रभु पहचानता है, लोहा पहचानता है कि लोहे का बनाने वाला कौन है। सोने, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम का बनाने वाला परमेश्वर है। सब बाइबल में है। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़िए। और उस आयत को पढ़िए कि एलीशा के 9 दास लोग काम करने वाले लकड़ी काटने गए और कुल्हाड़ी निकल गई। क्या हो गई? कुल्हाड़ी निकल गई और पानी में गिर गई। और कहने लगा, प्रभु मैं बांध के लाया था, मैं कैसे दूंगा? रोने लगा, चिल्लाने लगा, बड़ा दुखी होने लगा। एलीशा लगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं उसे अभी भी ढूंढता हूं। पढ़िए भाई, उस आयत को पढ़ सकता हूं कि चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं। उस आयत को पढ़िए। अतः परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। क्या गिर गई? नदी में गिर गई। किस में गिर गई? किस में गिर गई? नदी में गिर गई। आगे इसलिए मैं चिल्लाकर कहने लगा, हाय हाय। अगर हमारे पैसे गिर जाएं तो क्या होता है? बड़ा दुख होता है।
अरे दुख होने की जरूरत नहीं है, प्रभु के पास चले जा, प्रभु पहचानता है, उससे दुगना दे देगा, उससे चौगना दे देगा। आगे देखिए। हाँ, मेरे प्रभु, वो तो मेरी मांगी हुई थी। हाँ। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कांगरी है। हाँ। तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी में तैरने लगा। क्या 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 करना है? लोहा पानी में, लोहा पहचानता है पानी में तैरने के लिए कि मेरा बनाने वाला मेरे सम्मुख खड़ा है। लोहा हल्का हो गया। अगर आप प्रभु को पहचान जाओ तो प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसको 19-20 की आयत को पढ़िए। शेरे पानी पीने के कड़वा था। पानी क्या था? कड़वा था, खारा पानी। आप कभी आगरा जाए, खंदौली और गिगरा के बीच में पानी अगर पिए तो बड़ा खारा पानी, सो पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन लोग पीते मजबूर, कहते पेट के लिए फायदेमंद। तो क्या देखे हम देखेंगे। हाँ, उस नगर में निवासियों ने एलिशा से कहा, देख ये नगर मन अपने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरने वाली है। हाँ। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर। क्या लेकर आओ? चमक नहीं है, नमक लेकर आओ। ठीक है, ईसाइयों में यही होता है कि बाइबल को हम उल्टा पढ़ लेते हैं। चमक, ठीक है, नमक है, नमक लिया और नमक डालते ही पानी क्या हो गया? नमकीन हो गया, मीठा हो गया। क्या लिखा आपकी बाइबल में? मीठा हो गया। आप मीठे डालने के लिए क्या डालते हैं? लेडीज बताएंगे, बताइए। चीनी चाय में क्या डालोगे? दूध में अगर नमक डाल दो तो क्या हो जाएगा? नहीं। अगर प्रभु हमारे संगे कुछ भी डाल दो फटेगा नहीं। प्रभु नमक डालते पानी क्या हो गया? पानी पहचानता है कि मेरा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो पानी, इसलिए प्रभु कहता है, शायद में लिखता है, अगर तू पानी में होकर जाए तो तू तुझे डुबो नहीं सकेंगे। पानी मुझे पहचानता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आग के ऊपर चलते हैं। आग प्रभु को पहचानती है, ये नहीं पहचानती। डैनियल की किताब, उसका 30 अध्याय, उसकी 16वीं और 7वीं और 18वीं आयत को पढ़िए। और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, देखिए, इन्हें आग में डाल दिया गया, 7 गुना तेज कर दिया गया। लोगों ने बड़ी बुराई करी। बुराई करने वाले बहुत है, मुंह फुलाने वाले। अबे करते रहो, ठीक है, सब पता रहता है मुझे, प्रभु को सब पता है। 7 गुना आग कर दी गई, उनको आग बांध के डाल दिया गया और बचाने वाला प्रभु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। क्या उनको जला सके आप? 2 टुक का जवाब दिया, हे राजा, हम तेरी बनाई हुई पूजा नहीं कर सकते, तेरी देवी देवता की जो, चाहे हम मर भी जाए, लेकिन हमारा प्रभु इससे भी हमें बचा सकता है। समय की बात है, मैं शॉर्ट बता दे रहा था। और भोर को जब राजा गया तो कहता, देखो हमने 3 जन डाले थे, इसमें 4 थे। आग हमारा कुछ नहीं कर सकती। बताइए। राजा बड़ा भयभीत, कहता है इनका परमेश्वर क्या है? सच्चा परमेश्वर। डैनियल को, अगर हम डैनियल की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत को पढ़े तो राजा, मैं मुंह जबानी बता देना चाहता हूं, राजा ने एक मूर्ति बनाई, कहा कि सब जब ढिढोरा पीटा जाए मूर्ति सब लोग, सारे लोग उसकी पूजा करेंगे। डैनियल अपनी रीति के अनुसार क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा दिन में 3 बार। लोगों ने चुगली करी, राजा उपाय करने लगा, शेर की मां में डाल दिया गया, शेर उसे खा गए। जानवर पहचानते, शेर पहचानते हैं कि ये प्रभु का क्या है? हाथरस के लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि मैं प्रभु का सेवक हूं। ये कहते हैं हाथरस लोग पादिश हो रहे, यहाँ पर कंपाउंड के लोग खुद कहते हैं, खजांची से कहते थे सारा हिसाब ले लो, सब हिसाब वैसे भले बंदे रहते नहीं। आप कोई तो ठंडा करता, हमने पादिश साहब को अभी तक नहीं पहचाना।
अभी तक हमने पाजी साहब को नहीं पहचाना। तीर तो तुम्हारा निकल गया है, सबने मुझसे पैसा मांगा, अब नाचा बनते नाचा लखपति बनते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि खुदावन पहचानता है। अगर आप खुदावन के सेवक को नहीं पहचान पाए तो प्रभु जानता है कि हम प्रभु को पहचाने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है, आई एम मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत, बीमारी प्रभु को पहचानती है। बीमारी प्रभु को क्या करती है? पहचानती है। एक झोले के मारे के व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आए। क्या लेकर आए? अभी मैं आपको बता रहा था, जो हमारे सेक्रेटरी ने मुझे बताया था ये वाली बात कि पादरी साहब जिन चौकस रहना कि लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, कोई बात नहीं, इस समय दौर हमारा क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। मेरे प्यारे भाई, मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कहता है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, तेरे पाप क्या क्षमा हुए, और झोले का मारा क्या हो गया? ठीक हो गया। अपनी खाट उठाई और चला गया। कि बीमारी यीशु मसीह को क्या करती है? जानती है। मरकुस की इंजील आइए हम देखते हैं, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। हाँ, मरकुस की इंजील चिल्लाकर कहा, हे यीशु प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। दुष्ट आत्मा भी प्रभु को पहचानती है। क्या करती है? पहचानती है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु को क्या करती है? पहचानती है। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, एक स्त्री है जो कहती है अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो क्या जाऊंगी? आज तक हमने यीशु मसीह को नहीं छुआ, इसलिए हमारे घर में क्या बीमारी डनी क्या है? उसी में यीशु को छू लो, क्या करिए? पैसे में बड़ा कुछ लिखा है कि उसने सारा पैसा कर दिया, कुछ नहीं बचा, ये सब चला जाएगा और कुछ लेके नहीं जाओगे, यही छोड़ जाओगे। लेकिन वो स्त्री के अपने में बोल लिया, अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो क्या जाऊंगी? दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को पहचानती है। और ये क्या कह रहा था कि मरकुस उसका 5वां अध्याय के साथ में, वे प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? और यीशु मसीह ने डांटा, किसमें से निकल जा, और निकल के चले गए। दुष्ट आत्मा भी प्रभु को पहचानती है। मरकुस मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर अगर हम 18वीं आयत से पढ़ें तो एक बच्चे पर दुष्ट आत्मा के चेलों ने निकालने की कोशिश करी, निकाल नहीं पाए। आइए पढ़ दीजिए जल्दी से। हाँ पढ़िए। प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? हाँ भाई, हम गीत कौन सा गाते हैं? हाँ जोर से बोलो। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा। तुमने तो मुझे पादरी का दर्जा दे दिया, तो मैं तो चेला नहीं रहा, चेले तो तुम रहे। कैसी गई? कैसी गई? क्या कह रहा है यीशु मसीह? वो शिकायत कर रहा है, प्रभु मैं तेरे चेलों के। हम गाना गाता है, ये मेरे साथ गाओ, हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में। मैं घर में बैठे हो, क्या झूठ बोल रहे हो? एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएगा। मैं तो पागल हूं, और प्रभु ने तो मुझे बहुत इस्तेमाल किया निकालने इस चर्च के अंदर। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। और प्रभु क्या से शिकायत कर रहे, प्रभु तेरे चेहरे। आज लोग हम पर दोष लगाएंगे, अभी तो तुम मुझ पर दोष लगा रहे, एक दिन मैं भी दोष लगाऊंगा प्रभु के सामने। तब ये बड़े घमंड करते देखे, प्रभु मन की इच्छा है, मन वो यूं कहते हैं मन मन। और प्रभु से वो कह रहा है, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया, परंतु निकाल नहीं पाए। प्रभु कह रहा है कोई बात नहीं। प्रभु ने सिर्फ डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, और उसमें से क्या हो गए? निकल गए। प्रभु कहता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मेरे प्यारे भाई, प्रभु देखिए प्रकृति प्रभु को पहचानती है।
प्रभु यीशु मसीह ने चेले पतरस से कहा था, मछलियां प्रभु को पहचानती हैं। प्रभु ने पतरस से कहा जा, उससे टैक्स मांगा गया। ये तो कहानी जानते होंगे आप। जब यीशु मसीह से टैक्स मांगा गया, चेलों को भेजा, पतरस जा, अब पहली मछली पकड़ना। उसके मुंह से क्या निकलेगा? मछली तैयार बैठी थी। अब तैयार बैठी थी कि मैं क्या हूं, क्या हूं? मैं नहीं, पर जब पकड़ी आई तभी तो बोलेगी। देखो ये आगे बोल ले कि मैं उस कांटे में फंसूं। आज हम फंसना नहीं चाहते प्रभु के जाल में। हम प्रभु के जाल में फंसना नहीं चाहते। और यीशु मसीह कहता है चेलों से, आओ मैं मनुष्य का तुम्हें पकड़ने वाला बनाऊं। भागते हैं और दूर भाग रहे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने पतरस से कहा, अपना और मेरा कर चुका जा। मैं आखिरी बात बता के खत्म करूं। आइए मरकुस के इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 48वें आयत को पढ़िए। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील देखिए, झील भी प्रभु को पहचानती है। पानी प्रभु को देख के क्या हो गया? थम गया। क्या हो गया? थम गया। और प्रभु पानी पे क्या हुआ? चल रहा है। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय 28वीं से 19 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक नाव में और सो रहा है। नाव के अंदर तूफान आया, आंधी तूफान आया, और प्रभु ने डांटा और आंधी और तूफान क्या हो गया? अच्छा, चेले क्या कह रहे हैं? चेले क्या कह रहे हैं? तो ये शख्स कैसा है? ये शख्स कैसा है? आंधी और तूफान इसका कहना मानते। तब चेलों का एहसास हुआ, भाई हम जिस गुरु के साथ हैं, जिस प्रभु के साथ, वो महान है। और हमारा प्रभु अगर दुआ करता था काश से रोटी गिर जाती, जिसके लिए दुआ करता ठीक हो जाता है, दुष्टात्माओं से देख के भाग जाती है, बीमारी से देख के भाग जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने यीशु मसीह को, इसलिए प्रभु कह रहा है, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीते महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम आप हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे बचाने वाले रक्षक हैं। और प्रभु जी, हमने तेरे वचन को सुना है, बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, सींचा, आपसे सींचे बढ़ाए। और जिन्होंने सुना है, जो फेस पर सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा बहुत सी आत्मा बचाई जाए। यीशु के नाम में है, आमीन। आप गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है।